दोस्तों नमस्कार। बीते वक्त में क्या खोया और क्या पाया, हर नए साल के साथ इसके मूल्यांकन की परंपरा है। इस लिहाज से अगर बीते हुए यानी साल 2024 का मूल्यांकन करेंगे तो कई बिंदुओं पर हमें निराशा हाथ लगेगी, तो कई उपलब्धियों और कामयाबियों का भी जिक्र होगा। लाल आतंक के रूप में विख्यात नक्सलवाद पर नकेल बीते साल की उपलब्धि कही जा सकती है। इसका श्रेय निश्चित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को जाता है, जिन्होंने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इसमें भूमिका राज्यों की भी कम नहीं है। बीते साल सुरक्षा बलों की कार्रवाई में भारी संख्या में नक्सली या तो मारे गए या फिर गिरफ्तार किए गए। इसके साथ ही कई नक्सलियों ने समर्पण करके मुख्य धारा की जिंदगी को अपनाया है। नक्सली आतंक पर कामयाबी के पीछे रही 3 स्तरीय रणनीति, जिसके तहत सबसे पहले नक्सलियों पर समर्पण का दबाव बनाया गया। अगर इसके बावजूद नक्सली नहीं मानता तो उसकी पहले गिरफ्तारी के लिए रणनीति बनाई गई। इसके बावजूद अगर नक्सली नहीं माने तो उनके खिलाफ निर्णायक मुठभेड़ की तैयारी की गई। इसी का असर रहा कि बीते साल अकेले छत्तीसगढ़ राज्य में ही करीब 1000 से ज़्यादा नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया या फिर उनकी गिरफ्तारी की गई, जबकि करीब 287 नक्सली मारे गए, जिसमें झारखंड में मारे गए नक्सलियों की संख्या सिर्फ 9 रही। जबकि सबसे ज़्यादा नक्सली छत्तीसगढ़ में मारे गए। झारखंड में इसी तरह का एक सैक मेंबर, 2 जोन कमांडर, 6 सब जोनल कमांडर और 6 एरिया कमांडर गिरफ्तार किए गए। इन सभी नक्सलियों पर 36 लाख का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ की कमर सबसे ज़्यादा उस छत्तीसगढ़ में टूटी नजर आई जहां नक्सली कभी कांग्रेस के तकरीबन समूचे राज्य नेतृत्व को खत्म कर दिया था। छत्तीसगढ़ में करीब 867 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सलवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण नक्सल प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचे की कमी को माना जाता रहा है। नक्सलवाद का समूल नाश करने के लिए मौजूदा केंद्र सरकार ने सबसे पहले इसी समस्या को खत्म करने पर जोर दिया। इसी के तहत केंद्र सरकार ने विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। बस्तर समेत तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के हजारों गाँवों को सड़क, बिजली, पानी और जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा गया। इन गांवों में बुनियादी सहूलतों को बहाल किया गया। इसी वजह से इन इलाकों में स्थानीय निवासियों की जिंदगी की कठिनाइयां कम हुई। इसी वजह से उन्होंने विकास की धारा को अपनी आंख से देखा और भारतीय राज्य के बारे में उनकी धारणा बदली। इस धारणा को बदलने के बाद सुरक्षा बलों के लिए नक्सलियों को रोकने के लक्ष्य में बड़ी सफलता मिली। नक्सलियों को लोक समर्थन कम हुआ। इसके साथ ही सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आर्थिक सहायता और पुनर्वास सेवाओं की शुरुआत की। इसी के तहत 15,000 आवास बनाने का फैसला लिया गया। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में रोजगार को लेकर विशेष योजनाएं चलाई गई। इससे न केवल हिंसा में कमी आई बल्कि स्थानीय लोगों की जिंदगी की दुश्वारियां कम हुई। इसी वजह से उन लोगों का मन बदला तो माओवाद की राह पर नक्सलवाद वैचारिक बहकावे में चल पड़े थे। बुनियादी ढांचा सुधारने, रोजगार की स्थितियां बेहतर बनाने और विकास की धारा को बढ़ाने के बावजूद लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहे लोगों के लिए मुख्य धारा में लौटना या मुख्य धारा के प्रति भरोसा बनाना बिना सुरक्षा सुनिश्चित किए संभव नहीं था। सरकार ने इस मोर्चे पर काम किया और सुरक्षा बलों की प्रभावी उपस्थिति हर संभव स्तर पर की। नक्सल प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा सहूलियत को बढ़ावा देने के लिए युद्ध स्तर पर कार्यक्रम चलाए गए। पहले इन इलाकों के लिए स्कूल और अस्पताल सपना थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। इसी के साथ ही एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना भी की गई, जहां आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। इससे भी नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों का मन बदला है। स्थानीय समुदायों का सहयोग इन अभियान की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। अमित शाह ने प्रभावित क्षेत्रों में जनता से सीधे संवाद स्थापित किया है, ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित
किया गया है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ। स्थानीय सुरक्षा बलों को मजबूत करते हुए उनकी मदद से नक्सलवाद को कमजोर किया। इन प्रयासों से न केवल जनता का विश्वास जीता, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और स्थिरता लाने में भी मदद की है। इस इस बीच नक्सलियों पर गहन निगाह रखने के लिए जहां खुफिया तंत्र को मजबूत बनाया गया, वहीं उनकी निगाहबानी के लिए तकनीक का भी खूब सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन जैसी तमाम तकनीकों के जरिए जहां माओवादियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, वहीं सटीक सूचनाओं के चलते उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में भी आसानी हुई है। इसी के साथ ही नक्सलियों के लिए की जा रही परोक्ष और अप्रत्यक्ष फंडिंग पर नकेल कसी गई है। हालांकि सरकार के इस कदम को लेकर राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेलनी पड़ी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपना रुख नहीं बदला। इससे नक्सलियों की आर्थिक रीढ़ कमजोर हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। नक्सलवाद पर नकेल कितना कारगर रहा, इसका भी असर है कि देश के अब सिर्फ 38 जिले ही नक्सल प्रभावित माने जा रहे हैं, जबकि इसके पहले जिलों की संख्या 120 से अधिक थी, जहां नक्सलवाद जबरदस्त था। नक्सलवाद से जुड़े सिमटे आंकड़े ही बता रहे हैं कि अब नक्सलवाद अवसान की तरफ है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।